नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये एक जवान आदमी हैं। अब आप इनको देख के कहेंगे कि ये जवान कैसे हुए। ये जवान इसलिए हुए कि इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और ये साइकिल पे चलते हैं और साइकिल पे चलने के साथ साथ इस उम्र में भी ये एक YouTube चैनल चलाते हैं HC मलिक नाम से। आप उसको ज़रूर फॉलो करना और ताऊ उस पर अपनी रागणियाँ सुनाते हैं अपनी लिखी हुई, और कुछ लोगों की ये कभी कभी इंटरव्यू भी डालते हैं। कुदरत ने इनको मुझसे मिलवा दिया, इन्होंने मुझे ढूंढा और ये घर आए तो बड़ा अच्छा लगा कि जो उम्र है वो एक नंबर है। ये ताऊ जी ने साबित कर दिया है और इस उम्र में भी ये एक्टिव हैं, बहुत फिट हैं, साइकिल पे चलते हैं कई किलोमीटर रोज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि ताई जी बेड पे हैं और ये उनकी कई साल से सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए हम इनको सलाम करते हैं। नमस्कार ताऊ, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के ना मतलब इतनी ऊर्जा आ जाती है। यस। ऐसा लगता है जैसे मतलब एज तो कोई मायने नहीं रखती जिंदगी में, है ना? बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप ऐसा है, सुबह मैं वक्त से 3 बजे 2:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। और फिर मैं एक थॉट डालता हूँ अंग्रेजी में, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण, उसके बाद हैव ए गुड डे जैसा मेरे पास आता है वो। हाँ, मैं डेली लगभग 255 आदमी के पास सुबह डालता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं अपना शौच से फारिग होकर के उसके बाद मैं अपनी मिसेज को मतलब चाय शाय जैसी भी जो उसकी सेवा करना चाहूँ या उसको ज़रूरत हो वो सेवा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं घूमने के लिए सेक्टर 2 का त्रिवेणी पार्क है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज करके वापस आता हूँ। वापस आने के बाद फिर 9-10 बजे के लगभग मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद फिर अपना कोई वीडियो बनाना है, कोई और प्रोग्राम कोई करना हो वो करता रहता हूँ। कहीं कोई इंटरव्यू का प्रोग्राम हो, किसी का कर्नल का है, कोई भाई वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी मैं काफ़ी आदमियों के इंटरव्यूज पर डाल चुका हूँ। और मुझे इसलिए ये प्रेरणा मिली ताकि गांव के बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले कि ये आदमी कैसे यहाँ गए भाई। उसके बाद जो ना फिर मैं अपनी आराम करता हूँ, लेट जाता हूँ 2-3 घंटे लेट करके फिर मैं 3 बजे के लगभग उठता हूँ शाम को। हाँ, 3 बजे से उठ करके फिर अपना वही शेड्यूल, नहाना नूना 3 बजे लगभग नहाता हूँ मैं, सुबह नहीं नहा नू के फिर अपना कोई है वीडियो का एडिटिंग है और कुछ है ये कंप्लीट करता हूँ काइंड मास्टर से, और वो कंप्लीट करके और फिर मैं उसको रख देता हूँ। अगले दिन सुबह जैसा भी हो तो उस वीडियो को मैं फेसबुक पर डालता हूँ और उसको चैनल पर भी डालता हूँ ताकि लोगों को जो ना मुझे ये विचार उनको सुनने को मिले। मैंने ये इसलिए किया है कि बहुत भद्दे जो ना वीडियोज और रील्स आज मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं एक चैनल बना जाए जिससे लोगों में जो वैचारिक प्रदूषण आया हुआ है वो थोड़ा हमें ठीक कर सकूँ। ठीक हुआ या नहीं ये तो समाज या जो व्यूअर्स है वो बता सकते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बस ये मेरा लाइफ का शेड्यूल रहता है। अच्छा, आप कौन से गांव के हैं और कब जन्म हुआ आपका? मेरा गांव है जी, खरावट गांव है, कलावट बोलते हैं उसको। हाँ। यहाँ से 11 किलोमीटर है पूर्व की तरफ। माडू सिंह मलिक जी आपके गांव? माडू सिंह मलिक जी एजुकेशन में होते थे, मैं उनके गांव को। मेरा जन्म 24/12/1945 का है। और उसके बाद मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। मिडिल स्कूल था हमारे गांव में, मिडिल भी वहीं से किया। और हाई स्कूल मैंने किया गवर्नमेंट हाई स्कूल शिमाइला से, 9वीं 10वीं जमात। और उसके बारे में एक ऐसी अद्भुत बात बताऊँ कि मेरा वहाँ 10वीं में केवल फर्स्ट डिवीजन था, 60% नंबर थे। लेकिन उस टाइम ये 61 में किया था मैंने। उस टाइम गांव के लगभग 150 आदमी हमारे घर आए मेरे को मुबारकबाद देने के लिए। 61% फर्स्ट डिवीजन आती नहीं थी, आती नहीं, कंपार्टमेंट आया करते। उसके बाद आई वेंट टू जाट कॉलेज रोहतक, तो मैंने फार्म भरा। उसमें मैंने मेरी मैथ में रुचि थी तो मैंने मैथ सब्जेक्ट भर दिया। मेरे एक साथी थे सीनियर, वो बराबर में खड़े थे, वो कहने लगे भाई मैथ तो कॉलेज का बड़ा मुश्किल है, नहीं चल पाएगा और कैसे करो। मैं कहा भाई कोशिश करूँगा और मैंने भर दिया जी। धर्मेंद्र जी
भर के ले लिया मैंने मैथ 3-4 महीने तक, जो कुछ समय, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम था एकदम हो गया, कि मैं समझ नहीं आया। कुछ समझ नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट होता था, और रेसाल सिंह दैया बहुत बड़े प्रोफेसर थे मैथ के, वे पढ़ाते थे, लेकिन नहीं कुछ पल्ले पड़ा। लेकिन फिर भी क्योंकि लगन थी, लेकिन 3-4-5-6 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड हुई। घर पर ज़्यादा मेहनत की, और भी ज़्यादा ट्यूशन का तो सिस्टम था ही नहीं उस टाइम, 61 की बात है। तो मैं वहाँ अपना काम करता रहा, मेहनत की। और आपको आश्चर्य तरीके ही बताऊँ कि पहले होती थी प्रेप होती थी, फिर BA1 BA2 BA3 ये डिग्री कोर्सेज होते। तो 4 साल मैंने जाट कॉलेज 65 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ कि इन 4 वर्षों में पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर थे चारों। मैं जाट कॉलेज में 3 सब्जेक्ट थे मेरे, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, हिंदी ऑप्शनल। इन तीनों सब्जेक्टों में मैं जाट कॉलेज में फर्स्ट रहा जी। अच्छा जी। हाँ, तो ये मेरी विशेष उपलब्धि रही वहाँ। तो वहीं से मैंने एक मैगजीन होती थी दी हीरोज़, द हीरोज़, हाँ, तो उसमें छोटा मोटा एक आधा लेख जो मेरा प्रकाशित होता रहा। इस तरह मुझे ये रुचि लिखने की बन गई। उसके बाद जो है ना, मैंने सोचा भी MA करूं, लेकिन पिताजी की हालत बहुत गरीब थी, क्योंकि गरीबी किसान थे ना, रिटायर्ड फौजी थे वे, लेकिन फिर भी घर की हालत बहुत बढ़िया नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई चलो अपना थोड़ी कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले। तो ग्रेजुएशन करने के बाद पहले 6 मंथ बेसिस पर लगाते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सिस्टेंट। तो 65 में 23 सितंबर 1965 को गवर्नमेंट हाई स्कूल भाली आनंदपुर में, हरियाणा पढ़ने से पहले, हाँ जी, मैथ मास्टर लग गया। तो वहाँ फिर उसके बाद मैंने CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने B.Ed की। और B.Ed करते समय आपको एक बात बताऊं कि ये जो घड़ी मेरे हाथ में बंधी हुई है, ये 1966 की घड़ी है, HMT की है, HMT जनता है। हाँ, ये मेरे पास है ये घड़ी। अच्छा। मेरे दादा की। हाँ, तो मैं याददाश्त के तौर पर ये मैंने भी रख रखी है उसको। यस। तो उसके बाद मैंने सोचा भाई B.Ed करने के बाद फिर बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिल गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलासी बहादुरगढ़ के पास है, वहाँ मैं मैथ मास्टर लग गया। फिर चौधरी बंशीलाल की कुछ ऐसी कुदृष्टि हुई, हमें दूसरे ज़िले में भेज दिया। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नेला, जो पावड़ा के पास है। मेरे नाना का गांव वही है, बैजलपुर। हाँ, मैं वहाँ रहा था। भी तो एक कुंवारी नाम से मैं परिचित हुआ ना। नहीं, आप कुंवारी तो दूर पड़ते। हाँ, लेकिन वहाँ सुना करते ना। हाँ, अच्छा, हाँ, सुना करते वहाँ। हाँ। तो वहाँ रहा जी मैं 5 साल। उसके बाद वहाँ हमने फिर हमारी जो यूनियन थी, चौसों लाल हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने हड़ताल की कॉल कर दी 1973 में। तो मैं थोड़ी क्रांतिकारी विचारों का आदमी हूँ। हड़ताल में कूद गया? हाँ, मैं हड़ताल में कूद गया जी। और मैं दिल्ली गया, दिल्ली रामलीला ग्राउंड में, वहाँ हम रहे। और फिर इंदिरा जी से मिले, हम उसी कोठी पर गए और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो हम वापस रामलीला ग्राउंड में आ गए। अगले दिन से हमने गिरफ्तारी शुरू कर दी। तो मेरा 3-4 दिन नंबर पड़ा बैच का गिरफ्तारी का, 1000 की गिरफ्तारी। तो 10 दिन में तिहाड़ जेल में रहा। उसके बाद मैंने फिर दाढ़ी रखी। माँ भाई जीत हो लेगी जब दाढ़ी कटाऊंगा। एक मेरा फोटो भी है उस टाइम का, अच्छा, मेरे पास घर रखा हुआ है। तो ये टोटके पुराने हैं? ये टोटके पुराने हैं। यस। तो जी फिर वहाँ बाहर आ गए। चोई बंसीलाल ने ट्रांसफ़र हमारी पॉलिसी कैंसिल कर दी। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ये बम्बेवा है, जज्जर में पढ़ता, हमारे गांव नज़दीक, वहाँ रहा जी। लगभग 9-10 साल वहाँ रहा। उसके बाद मैं कलावड़ गांव में आ गया। अपने गांव में ही 5 साल गणित पढ़ाया। और गांव में रहते हुए मैंने एक विशेष बात रखी कि मैं रिसेस में भी अपने घर नहीं गया। अच्छा। क्योंकि न्यू नहीं गया कि भी लोग न्यू कहेंगे भाई वो तो अपने घर के काम करता अंडे। मैं थोड़ा मतलब फियर था कि भाई कोई आरोप ना लगा, इस भावना से मैं काम करता रहा हूँ। और जी उसके बाद मैंने फिर वहाँ से MA पॉलिटिकल साइंस किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। यहाँ कुछ था नहीं उपलब्ध प्राइवेट। और MA करने के बाद पॉलिटिकल साइंस के, उसके बाद मैंने फिर MPhil पॉलिटिकल साइंस किया जी यूनिवर्सिटी, रेगुलर एडमिशन लेकर के। और मदन गोपाल गांधी जी मेरे गाइड होते थे पॉलिटिकल साइंस के। प्रोफेसर OP गोयल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे। DS चौधरी तीसरे प्रोफेसर होते थे। और जी आपको बताऊं कि मैंने उस दौरान 120 इंग्लिश की और हिंदी की पुस्तकें पढ़ी।
अच्छा। और मैंने अपने नोट्स तैयार किए। तो कुंवारी जी मैंने पेपर दिए और फिर डेजर्टेशन लिखा, केस स्टडी ऑफ विलेज खरावड़। अच्छा, आपके अपने गांव पे? हाँ, अपने गांव में इलेक्शंस पे। तो उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ मेरे को। उसके बाद मैंने वापस ज्वाइन कर लिया स्कूल में मैथ मास्टर। उसके बाद मैंने कोशिश की भाई सरकारी जो है ना, ये जो यूपीएससी है या दूसरे हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड है, इनमें अप्लाई करूं। अप्लाई किया कई बार, लेकिन क्योंकि आपको भी शायद ये महसूस होगा कि अच्छे आदमियों की जो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं हो पाती, तो मेरे को जो ना कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अंत में डिपार्टमेंटल प्रमोशन से मैं लेक्चरर बन गया। यहाँ सबसे पहले मैं लेक्चरर बना जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा में। वहाँ से फिर एक स्कीम आई डाइट मदीना, डाइट शुरू हो गई थी। मैंने डाइट मदीना ज्वाइन किया, मैं पहला आदमी था वहाँ की स्टार्टिंग का। तो डाइट मदीना ही मैंने काम किया और मैं सेकंड था वहाँ। मैंने एक मैगजीन भी छपवाई वहाँ, कई अच्छे लेख, सारी डाइटों के लेख मंगवा करके उनसे एक मैगजीन छपवाई। और मैगजीन का नाम मेरे ध्यान नहीं क्या थी, एक मैगजीन थी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से पाकसमा आ गया। पाकसमा से फिर मेरा प्रमोशन हो गया। फिर मैं छारा गया जी एज प्रिंस। चौधरी हरद्वार लाल का गाँव है? हाँ, यस, चौधरी हरद्वार लाल छारा गया। तो वहाँ मैंने कई ऐसे काम किए जी जो शायद जचने वाले नहीं हो। वहाँ प्राचार्य के रूप में मैंने 24 सिल्वर मेडल दिए जी, प्योर सिल्वर मेडल। जब भी यूनिवर्सिटीज में खिलाड़ियों को प्योर चीज़ नहीं मिल पाती, मैंने प्योर सिल्वर मेडल उन बच्चों को जो हमारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और जो दूसरे खेल प्रतियोगिता में या दूसरे पढ़ाई में बच्चे थे, उनको मैंने ये 24 सिल्वर प्योर सिल्वर मेडल दिए। और मैंने 2-3 अध्यापकों को जो है विद्यालय रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। अच्छा, अपनी जेब से? नहीं, एक वहाँ हमारा एक पीटीए फंड होता था जी, फंड से? हाँ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन फंड होता था और वो एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रिंसिपल होता था। तो उसके माध्यम से हमने ये काम किया। और जी वहाँ रहते हुए मुझे 4 बार जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। एक बार खेल के बारे में, एक बार प्लांटेशन के बारे में, एक बार शेविंग के बारे में, एक बार रिजल्ट के बारे में। तो 4 बार डीओ या डीसी से, महेंद्र कुमार जी डीसी होते थे, उनको मैंने एक बार बुलाया भी था। उन्होंने मेरे को विद्यालय रत्न की उपाधि देकर मुझे भी सम्मानित किया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं 2003 में रिटायर हो गया जी। अच्छा, 3? हाँ, 2003 दिसंबर में। 21-22 साल 22 साल हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ स्वामी नित्यानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जय सिंह मलिक हमारे है जी, मेरे साथी होते थे, क्लास फेलो, कॉलेज के भी स्कूल के भी। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने बिगिनिंग में मेरे को वहाँ ज्वाइन करा दिया। तो मैं वहाँ लगभग 4.5 साल रहा। तो हमने 3-4 प्रोग्राम करे। एक होते थे यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डीपी वत्स, उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया। एक होते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के रामफल जी, उनको बुलाया हमने चीफ गेस्ट के। रामफल चैल जी? रामफल चैल नहीं, अच्छा, हाँ, रामफल जी। हाँ, रामफल जी होते। तो और भी कई, एक हमारे गांव के थे रामकुमार मलिक जी, वो डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, उनको भी बुलाया। कई आदमियों को वहाँ हमने बुला करके सम्मानित भी किया। काफ़ी अच्छा वह काम किया। उसके बाद जय सिंह मलिक जी भगवान के प्यारे हुए। तो फिर मेरी जो ना थोड़ी, मेरी बताया मैंने आपको, मैं थोड़ी स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो वो तो मेरा भाई था, साथ रहे थे, उनके साथ तो मेरी एडजस्टमेंट ठीक रही। लिख रहे आप? हाँ, लेकिन बाद में फिर मैं अपने आप को एडजस्ट वहाँ नहीं कर पाया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने ये सोचा मैं भी थोड़ा ये काम किया जाए, जो प्रदूषण है विचारों का। तो आपने ये चैनल कब बनाया? अच्छी ये चैनल मैंने बनाया 1919 में जी, 2019 में? 2019 में। और ये मुझे बनाने का कोई आभास नहीं था। मेरी लड़की भी रखी बदानी गांव में, वो बटे हुए हैं। वहाँ कर्नल योगेंद्र सिंह है वहाँ के, तो बदानी गांव के हैं।
जोगेंद्र सिंह। कर्नल योगेंद्र सिंह जी। अच्छा 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 अच्छा, वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, वो कर्नल हैं और बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन हैं, उनकी बहुत सारी किताबें। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं वे? वो गुड़गांव में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। चलो कभी गांव में प्रोग्राम हो। यहीं आएंगे, मिलवा दूंगा हाँ आपको। यही मैं यहाँ इंटरव्यू ले लेंगे उनका। तो जी फिर वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से फिर मैंने ये अपना चैनल शुरू किया। उन्होंने, वो लड़का है उनका, वो उसने मेरा चैनल बना दिया और गाने शुरू। तो ये सारा आप ये जो इस पे एडिटिंग और वीडियो थंबनेल सारे खुद ही करते हो? ऐसा है कि शुरू में इन दी बिगिनिंग 2 साल 3 साल तक हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे थे, वे बना देते थे, एडिटिंग कर देते थे। लेकिन क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं सब कुछ सीख गया। आज मुझे उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। आप खुद ही कर लेते हो? मैं खुद कर लेता हूँ, एडिटिंग भी और फ़ोटो एडजस्ट करना, बाकी कोई कटिंग पटिंग आगे छोटा मोटा। अच्छा, ताई जी को क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत ये है कि उनके ये जो एक तो उनके में जो है ना एडी पैरों में डील होती है ना, जो डील बोलते हैं, वो उनमें दर्द रहता है, बहुत पेनफुल होती हैं। हाँ पेनफुल बहुत, चला नहीं जाता है। एक गोड्डे जो है ना उनके कंडे में हो चुके हैं, उनकी उम्र भी लगभग 70-78 के लगभग है। तो मुझे उनको अटेंड करना पड़ता है और उनके लिए मैंने ये मतलब बना गांव भी छोड़ दिया। एक हमने चिंतनशील खरावट समिति बना रखी है, वहाँ रजिस्टर्ड है, जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ 3-4 साल से। हमने वहाँ काम किया है अध्यक्ष के रूप में और ऐसे काम किए। मैं लीख पाड़ी का काम करा रहा हूँ धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो हमने लीख पाड़ी जी उस समय से जब पंचायत के चुनाव थे। एक मलिक साहब है ना, खेत में सो रहे थे। हाँ जी हाँ जी अच्छा उसके बैल चोरी कर लिए एक आदमी ने। अच्छा अच्छा तो वो मलिक जाग गया, अच्छा वो लठ लेके उसके गेलो लिया, अच्छा वो बहुत दूर तक चला। यस, चोर ने बेरा ला गया भाई, इन्हें बेरा ला गया, उठेगा उठे पीटेगा तो लो सी लागा जी। बोला मलिक साहब राम राम। अच्छा बोला ये पहला इन्हें कह दिंदा इतनी दूर जुत्ती तो कौन टूट रहे। ठीक है ठीक है। तो जी वहाँ हमने पहला जो काम किया ना, वो एक बहुत लीख पाड़ी। तो वो लीख पाड़न पे याद आ गया हाँ जी, मुझे। वो क्या काम किया, पंचायत के चुनाव थे हमारे गांव में, 4-5 आदमी खड़े हुए थे सरपंच के उम्मीदवार। कुछ 2-4 दिन 10 दिन पहले बैठ गए, 2 रह गए जी। उसके बाद मैंने उन दोनों से संपर्क किया कि भाई एक रह जाओ, बतला लो, ताकि जो ना सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट मिलती है स्पेशल, वो मिल जाएगी, गांव में लग जाएगी। लेकिन उस मामले में मैं असफल रहा, क्योंकि अपना काम अपने हाथ का हो आदमी सफल हो जाता है, लेकिन जब दूसरे के हाथ का काम हो ना, वहाँ आदमी ज़रूरी नहीं सफल हो। तो वे नहीं माने, फिर नहीं माने तो फिर मैंने एक और काम किया जी। आप देखते हो अमेरिका और इंग्लैंड की डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वहाँ जो उम्मीदवार होते हैं वे एक स्टेज पर आते हैं और वे क्वेश्चन पुट करते हैं, आप जैसे पत्रकार लग रहे। तो मैंने उन 2 उम्मीदवारों को, हमारा चमनसी धाम है, उन दोनों पार्टियों को वहीं इकट्ठा किया गया। उनसे हमने सवाल जवाब किए कि भी आप जो ना क्या आपका एजेंडा होगा, किस प्रकार काम करोगे, और हमने उनको एक 18 सूत्री मांग पत्र भी दिया गाँव में समस्याओं दोनों को, ताकि भाई आप जो भी जीत जाओ ना और इस पर काम करना और दोनों मिलकर काम करना। उसके बाद खैर एक विजयी हुआ, उसको फिर हमने समिति और सम्मानित भी किया। और उसके बाद हमने कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जो टॉप के खिलाड़ी हैं, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी थे हमारे गांव में। सरकारी स्कूल को मैं ज़्यादा प्राथमिक, हालांकि मैं प्राइवेट स्कूल के साथ संपर्क में रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी जिनको स्कूल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना एजुकेशन की, वो तो सरकारी स्कूल में मैंने हमारी समिति में जाकर कई बार बच्चों को जिनके अच्छे नंबर थे उनको सम्मानित किया, उनके टीचर्स को सम्मानित किया। प्राइमरी विंग के बच्चों को स्टेशनरी भी हमने बांटी, अपनी तरफ से काफ़ी प्रोग्राम किया। अच्छा ताऊ जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। यस, आपका जो गांव है कलावड़, हाँ जी, इसकी 2 मुझे चीज़ें इसकी अलग लगती हैं। यस, एक तो यहाँ पे साध संप्रदाय होता था, यस, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यस, और दूसरी चौधरी माड़ू सिंह मलिक जी जो यस, ईमानदारी के कहते हैं कि एक मिसाल दी जाती है उनके, तो मुझे थोड़ा साध संप्रदाय के बारे में बताइए आप। देखो जी, मैं जो ना अपनी एक कमी है मेरी, जो ये धार्मिक बातें हैं ना, उन्होंने ना मेरी कोई रुचि है। आर्य समाज की वजह से
नहीं, आर्य समाजी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट थॉटफुल व्यक्ति हूँ। क्या आपके गांव में अब भी साध संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं? यस हैं, अब भी हैं। अच्छा। कई पाने हैं और हमारे कई जो ना ये धार्मिक स्थल भी हैं। वहाँ के मैंने सबके वीडियोज भी डाल रखे हैं, लेकिन मैं वहाँ जा करके पूजा नहीं करता। नहीं, पूजा नहीं, मैं थोड़ी जानकारी चाह रहा हूँ कि कैसा संप्रदाय था, कैसे शुरू नहीं, हुआ? मुझे उनके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। अच्छा, चौधरी माड़ू सिंह जी के बारे में तो बता माधो सकते सिंह हैं? जी थे, वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ईमानदार थे, कठोर परिश्रमी थे और हमारे दूसरे पाने में लगते थे। वो हमारा मेरे फादर थे मुनफुल सिंह जी, उनके साथ उनका आना जाना था, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, रोहतक रहते थे। कई बार हम अपने मेरे ट्रांसफ़र के संबंध में या और किसी काम में उनसे मिले और उन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मतलब गांव के आदमी की काफ़ी इज्जत करते थे। और विशेषकर वो ये यहाँ गुरुकुल है ना, गुरुकुल से ज़्यादा जुड़े हुए थे। हाँ, उसमें वो ज़्यादा रुचि रखते थे। उन लोगों के साथ उनको ज़्यादा संपर्क लगाव भी था गांव के तुलना में। तो काफ़ी श्रेष्ठ एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। हालांकि चौई बंसी लाल के समय उनको कई बार जो ना परेशान भी किया गया, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपनी समस्याएं हल करके उनके साथ अपना निभाया। तो मैं चिंतनशील समिति की बात कर रहा था, तो हम जो बड़े बड़े शहीद होते हैं उनकी हम रैली भी निकालते हैं। अब 23 मार्च को हमने पिछले वर्ष हमने कोई 50-40 गाड़ियाँ इकट्ठी करी, उनमें 20-30 झंडे लगाए, तीनों उसके राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के फ़ोटो लगाए और वो रैली गांव में लगाई, उनके गाने बजाए, नारे लगाए भी खुद मैं नारे लगाऊँ। एक खाली वो है पीछे जो खाली गाड़ी होती है उसमें बैठ करके, फिर वो गाड़ी जो है हमारे गांव में है उसका भगत सिंह जी का की प्रतिमा है, वहाँ हमने फूलमाला चढ़ाई। उसके बाद ननौंड गाँव है, वहाँ भी एक पार्क है, वहाँ भगत सिंह जी प्रतिमा, वहाँ भी गए हम। और नौंड गांव के आदमी ने कम से कम 100-150 आदमी ने हमारा स्वागत किया जी, मालाएं डाली और खाने पीने का इंतजाम कराया जी, और वहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ जी। तो बढ़िया काम है, ये हम काम करते रहते हैं, ये हमारी चिंतनशील समिति खरावट करती रही है। अच्छा, वो किताब देना जो आप मेरे लिए लेके आए, ये आपकी किताब है। ये अब ये तो था ताऊ जी का एक पहलू। अब ताऊ जी का एक पहलू ये भी है कि ये गीत भी लिखते हैं, काव्य संग्रह, और ये किताब मेरे लिए लेके आए हैं। तो मैं आपसे अब ये अनुरोध करूंगा कि इसका एक गीत सुनाइए आप। बिल्कुल सुनाऊंगा जी। एक सरकारी कर्मचारी कुड़की की उगाही करके चौई छोटू राम के पास लाहौर गए और उन्होंने कुड़की की जो उगाही की वसूली थी वो उनको दे रहे हैं, लेकिन वो किसान की हालत देखकर बड़े दुखी हुए। तो वो किसान की हालत का वर्णन कैसे करते हैं, ये इस गाने में समावेश किया गया है। ये गाना मैंने खुद लिखा है। तेरी सरकार का रूल छोटू, कुड़की का वसूल छोटू, करने कबूल छोटू, मने लिया कह दिया रे। तेरी सरकार का रूल छोटू, कुड़की का वसूल छोटू, करने कबूल छोटू, मने लिया कह दिया रे। हाल के सुनाऊं रे छोटू, जाता न कया, उस बेचारे की ईश्वर भी रलता न दया। खेती का बस एक साधन रे वो फेल हो गया, कर्जा सिरते उतरे ना वो काले हो लिया। कर्जा शर्ते उतरे ना रे वो काले हो लिया। इब क्यों कर हो गुजारा रे इसका, पाटता न बेरा आत्म, हत्या बन्या सहारा भरे आया रे जिया रे। तेरी सरकार का रूल छोटू, कुड़की का वसूल छोटू, करने कबूल छोटू,
मने ल्या के दिया रे। अब दूसरी कली में और दर्द भरी बात कही। सुने ते सुनाऊं छोटू उस बेचारे का हाल, पूंजीपति ने बना दिया रे वो कतिये कंगाले। खान पीन ने उसने रहना मिलती रोटी दाल, कदे पानी मेरे खेती सड़ जा कदे पड़ जा सूखा काले। कदे पानी में खेती रे सड़ जा कदे पड़ जा सूखा काले। दुनिया का करे गुजारा रे खुदे रहे वो बेसहारा रे किते दिखे ना किनारा रे इबे डूबेगी नैया रे। तेरी सरकार का रूल छोटू कुड़की का वसूल छोटू करने कबूल छोटू मने ल्या के दिया रे। आगे फिर दुख व्यक्त करे। कुड़की ना करूं है तेरे धर्म ते गिरूं था, कर्जा भी ना छोड़ा जा तेरे डरते डरूं था। भूखे नंगे बच्चे देख मैं फरियाद करूं था, उसकी हालत देख तनेर में याद करूं था। उसकी हालत देख तनेर में याद करूं था। इब आलिया वक्त अखीर ओढ़ने ने मिलता न चीर रे। शिक्षा रहेगी को सो दूर यो रे बुझ से दिया रे। तेरी सरकार का रूल छोटू कुड़की का वसूल छोटू करने कबूल छोटू मन लिया के दिया रे। अब कुंवारी जी 4 लाइन ऐसी है जो अद्भुत है, जो मैंने बना रखी है किसान के बारे में। हाँ तो दुनिया में वस्तु की कीमत वस्तु का मालिक बोल रे, बिके पाछे वस्तु ने बस तू का मालिक तोल रे। पर किसान की पैदा की बोली और व्यापारी बोल रे, बिके पाछे वस्तु ने फेरे ओए व्यापारी तोल रे। बिके पाछे वस्तु ने फेरे ओए व्यापारी तोल रे। गुरु हेमचंद्र न्यो चावे सर धरती हो उसकी जो बोवे से, वाजा याद दिलावे से ना सुखेगी बगिया रे। तेरी सरकार का रूल छोटू कुड़की का वसूल छोटू करने कबूल छोटू हमने लिया के दिया रे। धन्यवाद जी। क्या बात बताओ, आवाज़ तो इसी खनकती है। आप तो 150 साल भी कौन जाओ किते। ये तो देखो क्या करता है वो, इतनी बढ़िया आवाज़ है आपकी। पता नहीं मुझे, पता नहीं क्या। कब से गाना शुरू किया आपने? ये मैंने गाना शुरू किया जी 1919 से 17, 18, 19 लगभग उससे शुरू। तो इसमें कितनी आपने ये मेरी कुछ रचनाएं हैं। अच्छा। और ज़्यादातर रचनाएं जो छोटराम की हैं, भगत सिंह की हैं, सुभाष चंद्र बोस की। हमारे गांव का भी एक गाना है अच्छा, जिसमें चोई माडू सिंह का भी जिक्र है। कलावड़ का गाना है? हाँ यस। आप सुनाओ मुझे अपने गांव की कहानी और सुनाओ, लग गया। सारी सुना दी यहाँ? सारी सुना दो आज तो। अच्छा जी। कलावड़ गांव है दोस्तों रोहतक में, और उसको खरावड़ भी कह देते हैं। उस गांव की बहुत ही अच्छी कहानी है, गीत में है, आप सुनिए। आओ भाइयों तुम्हें सुनाऊं कहानी कलावड़ गाम की रे, कहानी कलावड़ गाम की।
मिट्टी ठाक तिलक करो तमें उस चमन ऋषि के धाम की रे, चमन ऋषि के धाम की। रोहतक से पूर्व में इसकी 13 किलोमीटर की दूरी से, उत्तर में बलियाना नौंड ने बढ़ाई शान हमारी से। समाल गांधरा ने पूर्व में खेली नई पारी से, दक्षिण में डिगल कारोर की नभ में शोभा भारी से, दक्षिण में डिगल कारोर की नभ में शोभा भारी से। 3415 एकड़ भूमि इसके नाम की रे, भूमि इसके नाम की। मिट्टी ठाक तिलक करो तुम्हें इस चमन ऋषि के धाम की रे, चमन ऋषि के धाम की। एतवार को राधा स्वामी सत्संग ज्ञान सुनाया जा, हनुमान मंदिर ने आड़े बीड़ा सतका ठाया जा। साईं बाबा के दर्शन का अड़ पवित्र धाम बताया जा, खेता में जोगी आला यहाँ पूजा स्थल बनाया जा। खेता में जोगी आला अड़े पूजा स्थल बनाया जा। सारे हमें समझाते महिमा धर्म और ईमान की रे, धर्म और ईमान की। मिट्टी लेकर तिलक करो तुम्हें इस चमन ऋषि के धाम की रे, चमन ऋषि के धाम की। कुश्ती के माँ राम धन ने इसकी शान बढ़ाई, मेजर चंद्र सिंह ने आड़े सादगी सीख सिखाई। गायन में रमेश ने भाइयों खूब धूम मचाई, राजनीति में माड़ू सिंह ने अद्भुत मिसाल जलाई। राजनीति में माड़ू सिंह ने अद्भुत मिसाल जलाई। इज्जत खातिर राम सिंह ने रे लादी बाजी जान की रे, लादी बाजी जान की। मिट्टी लेकर तिलक करो तुम्हें उस चमन ऋषि के धाम की रे, चमन ऋषि के धाम की। बोस सिपाही बने दया चंदे चंदर और बनवारी लाले, रणवीर धावक के मेडलों की ऊंची उठी आड़े जाले। IAS पास करके गार्गी ने किया कमाल, राम कुमार कृषि डायरेक्टर मारा ऊंचा हो गया भाले। राम कुमार कृषि डायरेक्टर मारा ऊंचा हो गया भाले। गुरु हेमचंद्र ने गाई रे महिमा दुनिया के माँ ज्ञान की रे, दुनिया के माँ ज्ञान की। मिट्टी ठाक तिलक करो तुम्हें चमन ऋषि के धाम की रे, चमन ऋषि के धाम की। धन्यवाद जी। वाह जी बताओ, मैंने अत्याचार तो नहीं कर दिया, गणा तो नहीं गुआ लिया आप पे? ना जी, मैं तो राज्य हूँ। और भी घास को? और अच्छा। एक गाना बना रखे इससे तर्ज पे, हाँ। जाटों के इतिहास का। जाटों के इतिहास का, चलो उसने फिर सुनाएंगे किसी दिन। हाँ फिर सुनाएंगे, इसमें कोई ना वैसे हूँ। हाँ। वो मेरे चैनल पर से तो जाटों ने सबसे बढ़िया बात मेरा कहता हूँ आप में, आप है ना एक उम्र आने के बाद, रिटायर होने के बाद है ना, लोग नू समझ ले जिंदगी खत्म होगी, खत्म हो गया। और आप रिटायरमेंट के बाद चालू हुए हो, सही तो सही हाँ है ना? ना भाई, जब भी खूब चालू था। अच्छा। खूब चालू था। मेरा ये एक मैंने पीछे भी भेजा है वीडियो,
ड्यूटी चेंजेज अकॉर्डिंग टू एज। अच्छा, जैसे बचपन में था, छोटा बच्चा था, वहाँ मेरी अलग ड्यूटी थी, 100% निभा करता। उसके बाद पढ़ा, 100% धांगा लगा पढ़ाई में। इसके साथ साथ पेरेंट्स की मदद की, खेती में हांगा ला करी जी मदद। उसके बाद नौकरी की, नौकरी में जी कंटिन्यू हांगा ला जी। मतलब नए ले गांव में एक बार कोई टूर्नामेंट हो रहे थे, बच्चे उच्चे सारे जा रहे थे। जबकि उस साइड पढ़ाई का ज्यादा है रिवाज कौन था? बहुत परिवर्तन किया जी हमने वहाँ जा करके। कभी नए ले में आप देखोगे तो वहाँ का इतिहास पता लगा। भी मेरे साथ बड़ा अच्छा संपर्क है, कई मेरे स्टूडेंट डेली मैसेज देते हैं। तो वहाँ मैंने 5 साल तक काम किया जी। मैं गया जब शुरू में, वहाँ एक मास्टर था जी साइंस वाला, धनी राम के नाम था, उसका ट्रांसफ़र होगा, मैं चला गया। तो मैं गया पहले दिन, बातचीत हुई, करने लगे, बोले चाड़ा हो गया। माँ के चाड़ा हो गया? मतलब मारा तो मैं थमा शीशा गया, मारा तो नाश हो गया। बेरना आप किसी के लिए करोगे? मैं बोला भाई सुने, 6 महीने में उसका नाम लेने नहीं पावा थारे काम में। वाकई जी मैंने ऐसा ही काम किया, 5 साल तक दब के काम करे। खूब पढ़ाई बालक हैं कई थोड़े ही खूब। आप वाला सब्जेक्ट तो मेरे तो पल्ले पड़ा को नहीं कदे। देखो जी मन ने वे बालका का पल्ले गिरा जो न्यू काट देना पड़ा। मन वे बालक शकर पर चढ़ा दिए जो न्यू काट दे, मेरे ये सब्जेक्ट पल्ले ना पड़ा। क्योंकि मेरी टेक्निक थी जी, मैं वो ध्यान दिया करता। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे घटा उटा है, फल खाना, फल है, फ्रूट है, रोटी, ये देशी एग्जाम्पल दे करके इस तरह की चीज़ समझा रहा था मैं। अच्छा, हाँ। चेंज करे आपने अपनी टीचिंग टेक्निक। ऐसा देखो, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक होता है जो टीचर स्वयं डेवलप करता है। एक बच्चा कहने लग गया अपने टीचर ने, गुरुजी टीच मी दी वे आई कैन लर्न, डू नॉट टीच मी दी वे आई कैन नॉट लर्न। मैंने वो डाना समझा दी, मेरी समझ में आ जा। वो डाना क्यों समझा, मेरी समझ में ना आवे। इसमें एक चुटकुला है। हाँ सुनो, आपके चुटकुले बड़े अच्छे। वो फेरे होते, यस, तो वो जो विद्वान था फेरे करानिया, उन्हें सारा ज्ञान था शास्त्रा का। यस यस। तो वो बोला चौधरी साहब वैदिक रीति से फेरे कराऊं कि यारी समझ रीति से फेरे कराऊं? बोला मेरे बेरी से करा दिया, छोरी छोरा गेल चली जा। ठीक ठीक, हाँ सही है जी। तो टेक्निक कौन सी अपना लो, समझ आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, हैं? सही बात। तो बहुत बड़ी आप आते रहा करो मेरे दो है। बस यहाँ तो मैं जरूरी हूँ, आ जाऊँगा, लेकिन समय मेरे पास तो समय निकल जाता है दिन में तो 1-2 घंटा। लेकिन आप थोड़े बिजी कई बार हो जाए, थोड़ा सा हो जाए तो क्या करना। कोई बात नहीं। अब आपकी तो ड्यूटी ऑलमोस्ट पूरी हो रही, हमारी पूरी हो रही। हमारी ड्यूटी चल रही है बे, चाल रही है जब बचे, लेकिन फिर भी हफ्ते में 10 दिन में संभाल ना जाया कब करो। आ जाया करो। मैं ज़्यादा एक चाय का कप पी जाया करो। जाता हूँ, आता हूँ यहाँ के, ये तो नज़दीक का पड़ा। भाई गुरुकुल पॉलिटिक्स के सारे दर्शकों, ताऊ का जो चैनल है उसको सारे फॉलो करना, सब इनसे इनका हौसला बढ़ेगा। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हो सकता है आपको कंटेंट आपकी पसंद का हो ना हो, पर एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, ताऊ का थोड़ा सा इनमें और 10 साल फालतू बढ़ जाएंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कमाई कुमाई का तो लोभ है नहीं आपने। नहीं, कमाई का लोभ नहीं है, कमाई का लोभ नहीं है। आप तो बस लोगों तक पहुंचना चाहते हो। यस यस। ये जो थॉट्स है ना, जो वैचारिक प्रदूषण है ना, मैं उसको वैचारिक शुद्धिकरण करना चाहता हूँ, बस ये मेरा उद्देश्य है। तो किस प्रकार का वैचारिक प्रदूषण आ गया है? सारे वैचारिक प्रदूषण, स्वार्थ हो गया, राष्ट्रभक्ति नहीं, माँ बाप की इज्जत नहीं, बच्चे जो ना जो इसमें नशे में फंस रहे हैं, कत्लेआम में फंस रहे हैं, स्वार्थ बिना कोई बात नहीं करता आदमी। और क्या है, आज मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार कराया, वो डाला नहीं अभी। वो है दोहरे अर्थ वाले रील या वीडियो। कुछ ऐसे वीडियो जो आप देखते हुए जिसमें ये कितना गंदा एलिमेंट फंस रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गंदा एलिमेंट उस सारे को बर्बाद कर देता है। तो उसमें मैंने वीडियो बनाया, फिर उसमें मैंने लिया एक बेली की कौली, उसमें मैंने दूध डाला, और उस दूध में आप देखो ये दूध की मात्रा है इसमें जो ना 200-250 ग्राम दूध होगा। इसके अंदर मैं 3 बूंद जो है ना जहर की डाल देता हूँ। मैंने डाल लीजिए, एक लेकर शीशी 3 बूंद। फिर मैं अगर आपसे ये पूछूँ बाब ये क्या है, तो आप कोई यो नहीं कहेगा कि ये दूध से जहर हो गया। तो भाई इस तरह जो ये दोहरे
अर्थ वाले वीडियोस रील अब डाले। तो दोहरे की जरूरत को नहीं, अब तो सीधे चल रहे हैं। सीधे भी चल रहे हैं, दोहरा तो पक्ष का टाइम था। हाँ, दोहरा तो ये तो जो दिखाना है खुला दिखाओ। खुली दिखा। अब तो 2-3 है लेडी, पता नहीं वो मेरे से कैसी चल रही हैं। एक तो पूजा खटकड़, क्या नाम, पूजा खटकड़ है, और एक वंशिका शर्मा, और एक बुड्ढा है, के नाम है, उसका नाम ना मेरा, वो बहुत ऊंडी का आग्रह भी। तो फिर उसमें मैंने आज लास्ट में बताया भाई चलो भाई ठीक है, हर एक आदमी चाहता है कि भी पैसे की जरूरत है सबको, कि भाई जब इनको इससे कमाई होगी तो ये करेंगे। नहीं, पैसा अच्छे काम करके भी कमाया जा सकता है। नहीं मैं बताऊं तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है ना, कमाया जा सके। अब बुरा बनना जरूरी नहीं है, पैसा ना कमाना ना खाता है। जरूरी नहीं, ये तो दिमाग में डाल रखा है ये तो आपने। दिमाग में डाल रखे है। हैं? और मैं कहा भाई अगर व्यूवर से भी प्रार्थना है कि अगर आप इन वीडियोज को ना देखोगे तो भी डाल नहीं ना भाई। हाँ, तो हम देख रहे हैं तो डाल रहे हैं ना। कसूर हमारा भी है। हाँ। उनका तो उद्देश्य है भाई पैसा कमाना है। अब मैं कितना अच्छा वीडियो बनाऊं, उसको मान लो 1 लाख लोगों ने देख लिया, हाँ। और वो कुछ भी दिखाओगे खराब वीडियो, उसने करोड़ों लोग देख करोड़ रहे देख ले, थे, हाँ। तो वो देखनी है तो हमें। हाँ, देखनी है ना, यही तो बात है। मतलब मैं इनको भी दोषी मानता हूँ जो व्यूवर्स हैं। तो ये बात है। और खराब चीज फैलने भी ज्यादा है। और ये देखो ना, मैं बताऊँ ना, एक कटोरी दूध उसमें 3 बूंदा इन्हें वो जहर बना दिया। कितनी अच्छाई कर लो, एक छोटी सी बुराई जो ना वही सत्यानाश कर दी। करता हूँ ये तो आदमी ने देखना है, उसने गुड़ खाना है, गुलगुले खाने हैं, केक खाना है। बिल्कुल। भाई ताऊ का हौसला बढ़ाना जरूर, इनका चैनल सब्सक्राइब करना। और अच्छा लगा ताऊ से मिलके। देखो ये 80 साल के उम्र में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और तिहाड़ तक की यात्रा कराए। यस, हैं? तिहाड़ जेल में रह जी 10 दिन। अच्छा, हाँ, 10। कैसी जेल है ताऊ? हुआ भाई उसका एक अनुभव बताऊँ छोटा। हाथ पहले दिन हम वहाँ गए, एक कमरे में 10-12 हम अध्यापक थे। तो दिन छिप गया था, तो एक सर पर गाठड़ी ले एक मजदूर आया, उसने वहाँ गाठड़ी उस कमरे में घेर दी। मैं बोले अरे कैसे भाई ने, बोला जी रोटी से इसमें। अच्छा, मैं कहा भाई ठीक से खोल लिया हमने। तो उन्होंने रोटी बोली, ये कम से कम जो ना वो 8 इंच रेडियस की बड़ी रोटी बोली। अरे भाई मैं कई गट्टे। हाँ। अरे भाई मैंने क्या करा, मैंने एक गट्टे में हाथ दे के लो, माँ भी देखो ये रोटी खानी पड़ेगी। हाँ। कई दिन रहना पड़ेगा। चलो खैर, एक रोटी की खाई जा दीजिए हम, चलो ने थोड़ा तोड़ता है पेट पर। फिर दाल आई, हाँ हमने मग दे दिया। उन्होंने क्या करा, वो मग हमने दाल डाली, मगा भाई उसमें फिर पी लो उसमें। खान लगे। हाँ, रोटी लाई, वो दाना सही दाल का पानी एक रस्सी भी दे दे, उसमें गोता मार ले पकड़ के। तो ये ऐसा। बाकी वहाँ हमें तकलीफ कोई नहीं हुई। बाकी हमें एक नॉर्मल प्रिजनर के तौर पर रखा गया। सुबह चाय चुई भी दे देते थे, मिल जाती थी पैसे से अपने। अच्छा, स्टॉल थे, कोई बिस्कुट पैस्कुट खा लेते, दिन में अपना कोई बातचीत होती थी, खबरें देख लेते, अखबार पढ़ लेते। बाकी अच्छी लाइफ रही वहाँ 10 दिन, बहुत अच्छी लाइफ। मैं तो एक बात मानता हूँ कुंवारी जी, जिस आदमी ने समाज के लिए कुछ नहीं किया ना, वो आदमी नहीं है। आदमी ही नहीं है। नहीं है। हाँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, हाँ, है ना? अपने लिए तो सब जीवन सब जीते हैं। बढ़िया था वो, आपकी लंबी उम्र हो, भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें करते रहो, गीत लिखते रहो। हैं, शुक्रिया, नमस्कार।